कांग्रेस कार्यालय में इस तरह से शोरगुल चल रहा है। दूसरे तरफ चुनाव परिणाम के बाद सत्ता के लोग उत्साह मना रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस में इस तरह से टिकट चोर, बिहार छोड़, टिकट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी ने वोट चोर, गद्दी चोर के नारे लगा रहे थे। आज उनके ही पार्टी में टिकट चोर के नारे लग रहे हैं। क्या कहेंगी आप इस पर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा, आपका पहला जो प्रश्न था कि ये शोरगुल यहाँ चल रहा है, ये शोरगुल नहीं है। राहुल जी कहते हैं, हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि डरो मत, हक के लिए आवाज़ उठाइए। तो यहाँ गलती हुई है, प्रभारियों ने गलती करा है। सीएलपी लीडर प्रभारी मिलकर और टिकट को बेचा है इन लोगों ने। जो हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, कोई 101 वोट से हारा है, कोई 5000 से हारा है, उसका टिकट काट के और आप किसी न्यूली कमर को देते हैं। वो भी न्यूली कमर आपका वो बाहर का होता है, कांग्रेस पार्टी का नहीं होता है। मैं बताना चाहूँगी कि वो आरएसएस बीजेपी का है और 30 ऐसे सीट हैं, 25-30 ऐसे सीट हैं जिस पे बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है। क्यों? ये भी सवाल है कि यहाँ पे जब सर्वे हुआ, सर्वे पे हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे थे। कहा गया प्रभारी कृष्णा अलावारू जी के द्वारा कि सर्वे में जिसका नाम आएगा सबसे ऊपर और जो सबसे ज़्यादा योजना करेगा उसको वो पार्टी का टिकट का हकदार होगा। तो ये जो कांग्रेस पार्टी की सर्वे हो रही थी उसमें बीजेपी के जो लोग हैं, जो आरएसएस का व्यक्ति है, वो इस सर्वे में कैसे आ गया? बीजेपी का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के सर्वे में शीर्ष पे कैसे पहुंच सकता है? दूसरी बात कि टिकट चोर जो आपने बोला, टिकट के लिए जो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही वाजिब बात है बोलना, क्योंकि बहुत लोग जो तन मन धन से अपनी पूरी ज़िंदगी इन लोगों ने खपा दी, उसको अगर दरकिनार किया जाएगा, उससे बस काम निकाला जाएगा कि यहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे आप उनका रहने का, खाने का व्यवस्था कीजिए। तो लोग अपने घर से पैसा लगा रहे हैं, पार्टी उनको पैसा नहीं देती है। पार्टी कब है? जब हम वर्कर हैं यहाँ पे। जब हम वर्कर ही नहीं रहेंगे तो पार्टी कैसी रहेगी? हमारी कांग्रेस पार्टी के ये हम लोग यहाँ जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, हम लोग उसको हटाना चाहते हैं, अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं। मैं अपनी अपने कार्यकाल में जो भी मैंने अपना देखा है, मैं भी यूथ कांग्रेस में एज ए स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसके पहले NSUI में रही, 17 वर्ष मुझे भी हो गए। मेरे पिताजी पिछले 55 सालों से हैं, दादाजी भी कांग्रेसी थे, तीसरी पीढ़ी हूँ मैं। और अगर जैसे हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाएगा तो चलो कर भी दिए, कोई बात नहीं, फिर कौन जुड़ेगा? ये भी तो ये सोचना चाहिए। यहाँ के जो प्रेजेंट लोग हैं, कहते हैं बहुत महानुभवी हैं। अगर महानुभवी हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस के बल पे जो ये झोल हो रहा है तो उसको बैठा के आप बात कीजिए, एक समीक्षा बैठक बुलवाइए, ना कि किसी को सोकॉज नोटिस दीजिए। और अगर आपने ये नोटिस दिया भी है, उसका हम लोगों ने जवाब भी दिया है, क्योंकि हम लोग चूँकि ये विरोध नहीं कर रहे, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, जो कि गलत है। रोष प्रकट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ गलती हुई है, जो हमारे प्रभारी हैं उनसे गलती हुई है, वो एक्सेप्ट करें ना कि हाँ हमने गलती करी है, कोई बात नहीं। बिहारियों का दिल बड़ा साफ होता है, वो माफ़ कर देंगे। लेकिन आप इस तरह से भागते फिरेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को पूरी तरह से आप अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आप ही जो हैं, आप विक्टिम नहीं हैं, ये चीज़ आप साबित कर रहे हैं। तो उसको दूर करने के लिए आपको यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना होगा। हमारा है मुहिम कि हमें राहुल गांधी जी से मिलना है, उनको इस चीज़ से अवगत कराना है कि आप बोलकर कुछ और जाते हैं। सामाजिक समीकरण के अनुसार आप महिलाओं को भी आगे रखना चाहते हैं। महिलाओं की कितनी भागीदारी हुई? कितने अत्यंत पिछड़ों को वोट में यहाँ पे टिकट दिया गया? बिल्कुल भी नहीं। एक को दिया गया, वो भी बाहरी है, वो भी किसी पुरुष है, कोई महिला नहीं है। और अब जब बाहरी को देना था तो हम लोगों से काम क्यों करवाया? ये माई बहन योजना, ये गुलदस्ता योजना, हर घर झंडा योजना, ये आप बाहर के लोगों से करवाते हैं ना, बीजेपी के लोगों से करवाते हैं। 15 तारीख को आप ज्वाइन करवाते हैं बाहरी कैंडिडेट को और 16 तारीख को उसको सिंबल दे देते हैं। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन फॉर हायर बाय कांग्रेस पार्टी इन अदर कैंडिडेट? क्यों? यही रोष है हमारा, ये विरोध नहीं है। अपनी कांग्रेस पार्टी को बचाने का वो मुहिम है हमारा। अगर इसको कोई विरोध प्रदर्शन के हिसाब से लेता है तो ये उसकी सोच है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की हत्या है, जो हम लोग नहीं होने देंगे। मैडम, आपने कहा कि कांग्रेस को बचाना है, उसके लिए हम लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। जी। सिंबल बंटवारा होने के बाद
नॉमिनेशन हुआ, चुनाव प्रचार में लोग आए, यहाँ गहलोत जी भी आए और भी लोग आए आपकी पार्टी के। उसके बाद चुनाव प्रचार के बाद वोटिंग हुआ, काउंटिंग भी हो गया, अब सरकार बन गई। इतने लंबे अंतराल में भी आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं वो अपने जो जिसे भी आप लोग दोषी कह रहे हैं उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा? और वो लोग राष्ट्रीय नेता को हम लोग दोषी नहीं कर रहे हैं, वो उनको अवगत कराएं। आपने दोषी नहीं करा रहे, लेकिन जिसको आप दोषी कर रही हैं टिकट बंटवारे में, उसको राष्ट्रीय नेताओं ने अभी तक नोटिस क्यों नहीं? यही चीज तो है, यही चीज तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों को मिलना है अपने राहुल गांधी जी से और उनको बताना है कि ऐसा ऐसा बात हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, उनके अगल बगल भी ना बस एक उनके हिसाब से ट्रस्टेबल है, लेकिन वो ट्रस्टेबल नहीं है। वो उनके अगल बगल ऐसे लोग हैं जो करप्ट हैं। मैं न्यूज़ के माध्यम से आपको बोलना चाहूँगी, उनके अगल बगल लोग जो जिन पे वो विश्वास करते हैं वो प्योरली करप्ट हैं। अगर करप्ट नहीं होते तो वो इस बात को समझते हैं कि इलेक्शन के टाइम में इस तरीके का जो यहाँ पे बात हो रहा है कि इसका क्या इलेक्शन पे प्रभाव पड़ेगा। आप जब बात हो गई, प्रभारी हैं, प्रभारी को भी इतनी बार बोला गया, समझाया गया कि सर ऐसा डिसीजन मत लीजिए कि वहाँ से आपने जिसने टिकट दिया था बाहरी को, मुझे नहीं लगता एक ने भी जीता है, एक भी नहीं जीता है। तो आप क्यों ऐसे लोगों को दे रहे हैं? अपने कैंडिडेट को देते, अपने कार्यकर्ता को देते। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे देते हैं, ठीक है आपने नहीं दिया कोई बात नहीं, जो आला कमान का फैसला है उसको सर्वोपरि मैं ऊपर मानती हूँ, लेकिन मेरा कहना है अपने कार्यकर्ता को देते हैं, मुझे नहीं किसी और को देते। कुम्हरार विधानसभा है, बहुत सारी विधानसभा है, बहुत सारे आपके कार्यकर्ता हैं, उनको देते हैं। उसमें क्या होता, उनको ये लगता कि पार्टी हमें भी सम्मान देती है। तो ये चीज़ नहीं हो पाया, तो ये क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न देना होगा और हमें मिलना है राहुल जी से और उनको बताना है कि आप जो यहाँ ये जो ब्लंडर है, ये ब्लंडर क्यों यहाँ हुआ और आप जो यहाँ सामाजिक समीकरण बैठाएं, उस समीकरण के हिसाब से काम नहीं किया गया। इसी के साक्ष्य में हम लोग ये बात बोलना चाह रहे हैं। ये कोई विरोध नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। चाहे तो अध्यक्ष जी से देखिए, मेरा कोई निजी कोई किसी तरीके का कोई भी मतलब होता है ना मंशा गलत, वो चीज़ नहीं है। उनका सम्मान करती हूँ, चूँकि हम भी एक मतलब कि माँ है, मेरी 2 बेटियाँ हैं और एक अच्छे फैमिली के होने के नाते मेरे अंदर ये चीज़ है, संस्कार बड़े हैं मेरे से। न्यूज़ के माध्यम से मैं उनसे भी, राजेश सर से भी बोलना चाहूँगी, अगर ऐसी बात है तो आप बैठा के बात कीजिए ना। इस तरीके से करने से क्या होगा, हमारी ही पार्टी तो बदनाम हो रही है। ये चीज़ मैं फिर बोलना चाहूँगी कि आप सो कॉज नोटिस के बजाय जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे बैठ के बात करते, प्रभारी आते, अगर नहीं आ सकते हैं तो प्रभारी को तो बिल्कुल हटना चाहिए। सिर्फ पैसा अगर आप लोग अगर जीतने के लिए, अगर जिताने के लिए कैंडिडेट को देते, यहाँ के कार्यकर्ता को देते, आप बाहरी कैंडिडेट को दे रहे हैं, क्या सोच के दिए? ये चीज़ राहुल जी को नहीं पता है। जब राहुल जी को हम लोग बताएंगे तब पता चलेगा, उन तक तो बात पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। अभी सदाकत आश्रम में आपके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी आए, मीडिया के लोगों ने उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन वो पप्पू यादव के साथ कमरे में बंद हो गए और मीडिया को वो कुछ बताने से तो आपको वही बता पाएंगे, इसमें हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। हमारा बस है कि सर हमसे बात करें, बैठें, तो भी इन लोग की सबकी नाराजगी भी दूर होगी। दूसरी बात कि राहुल जी से हम लोग मिलने जा रहे हैं 24 को, और जब भी टाइम मिल जाए 24 को हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। जब भी टाइम मिले 5 ही मिनट का समय दें, लेकिन हम लोगों को दें। हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँचने मतलब दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ इतना सारा ये जो ब्लंडर होता रहता है यहाँ। और ऐसा नहीं, हर पार्टी में टिकट को लेके होता है कि मुझे नहीं दिया। आप हमारे महागठबंधन आरजेडी में भी वो मदन शाह जी हैं, वो भी देखिए क्या हुआ। तो बीजेपी भी है, बहुत सारी है बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी पार्टी को हम लोग को बचाना है, आरएसएस की विचारधारा से मुक्त करना है, ऐसे व्यक्तियों को हटाना है जो इसमें घुसकर स्लीपर सेल्स का काम कर रहे हैं। ये एनजीओ नहीं है कि एनजीओ को चला रहे हैं हम, ये एक पार्टी है जो इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव गांधी जी के खून से सींची हुई है। तो इसको हम लोगों को किसी भी तरह इस धरोहर को बचाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, कोई विरोध नहीं है। जी, आपका परिचय? खुशबू कुमारी, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार युवा कांग्रेस, सदस्य बिहार चुनाव समिति। अभी आप कांग्रेस नेता को सुन रहे थे, इनका कहना है कि यहाँ जो टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई, बाहरी लोगों को टिकट दिया गया, उसके लिए ये लोग रोष प्रकट कर रहे हैं ताकि आगे से कांग्रेस में इस तरह की धांधली नहीं हो। और वर्तमान जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश, उन लोगों से इन लोग मिलना चाहते हैं
और जानना चाहते हैं कि आखिर यह सब खेल क्यों खेला गया। लेकिन दूसरी तरफ एक बातें और यहाँ समझ में आई है कि ये टिकट चोरी के साथ, टिकट बंटवारे के साथ एक नेता को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, वह नेता है अखिलेश प्रसाद सिंह। कहीं उनसे जाति खुन्नस के लिए उनको बदनाम करने का भी खेल यहाँ के जो रोष प्रकट करने वाले नेता हैं उनका नाम घसीट रहे हैं, जबकि इन लोगों का यह भी मानना है कि वो किसी पद पर पार्टी में नहीं है। धन्यवाद।